गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फिर से आ गए हैं। वी आर हियर अगेन विद द टॉपिक 2.4, जो आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक है। दैट इज 2.4, दैट इज रिमाइंडर थियरम। अभी आप बोलोगे सर रिमाइंडर थियरम तो हम जानते हैं, बस पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है, हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर कर सकते हैं। वेल एंड गुड, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काम लगेगा पॉलिनोमियल के डिवीजन में, पॉलिनोमियल के रिमाइंडर थियरम में। So reminder theorem for polynomial is also easy. डिवीजन नंबर का जितना इजी है उससे कहीं ज्यादा इजी पॉलिनोमियल का डिवीजन है। बट वो कैसे है, वी विल डिस्कस ब्रीफली आज बहुत ही अच्छे से। टॉपिक 2.4 दैट इज रिमाइंडर थियरम, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी डाउट रहने का स्कोप ना रह जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड, I have some of the examples with the division of your number system. नंबर में आपको पता है कि समझ लीजिए, there is one example 15 divide by 6, 15 divide by 6। अगर इसको आपको डिवाइड करना है तो आप पहले तो चलिए इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लिख लेते हैं, 15 डिवाइड बाई 6। तो आप में से कहीं ने ये सीखा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी ने सीखा हुआ है कि 6 टू जा कितना हो गया, 6 टू जा 12। ये तो 12 हो गया। कितने कम पड़ रहे हैं, 15 में से 12 गए तो 3 कम पड़ रहे हैं, तो प्लस 3। सो कैन आई राइट 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। ये हमारा रिमाइंडर थियरम नंबर्स में आप पढ़ चुके हो। तो यही चीज नंबर सिस्टम में थी जो आप, मुझे लगता है आपको आती है। तो 15 कैन आई राइट 15 इज इक्वल टू 6 2 इंटू 3। चलिए मैं 6 हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। So can I write 15 is equal to 6 2s are 12 plus 3 is equal to 15। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गए। yes. तो आपको पता है कि जब 15 डिवाइड बाई 6 हम लिखते हैं, 15 डिवाइड बाई 6 हम इसको लिखते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, उसको हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं। ये तो, और इसको तोड़ कौन रहा है, तो बोलेंगे ये जो डिनोमिनेटर है वो, उसको हम डिवाइजर भी बोल सकते हैं। यस और नो? यस। और चलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड से ही जाता हूँ। ये ऐसी वाली मेथड आपने की है ना, 15 डिवाइड बाई 6, तो 15 हम अंदर लिखते थे और 6 हम बाहर लिखते थे। यस और नो? तो यहाँ पे लिखते थे 6 टू जा 12, तो यहाँ पे माइनस साइन, 15 माइनस 12 इज 3। यस और नो? ये मेथड किया हुआ है। तो आपको पता है कि ये 6 को हम बोलते थे डिवाइजर। डिवाइजर मतलब तोड़ने वाला, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, मतलब टूटने वाला। तोड़ने वाला डिवाइजर, जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, वैसे ही डिवाइड करने वाले को डिवाइजर बोलते हैं। इज इट? ठीक है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ये जो बच रहा है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलेंगे उसको? रिमाइंडर। और ये जो सर पे बैठा हुआ है ताज, उसको हम बोलेंगे क्वोशंट। क्वोशंट, हाँ क्वोशंट। 4 चीजें हो गई। डिविडेंड जो टूट रहा है, डिवाइजर जो उसको तोड़ रहा है, रिमाइंडर जो तोड़ने के बाद बच रहा है, और क्वोशंट जो सर पे बैठा हुआ है। ये 4 चीजें डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होती है, हाँ या ना? हाँ। तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो कि क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ रहा है, उसका मतलब 15 6 से पूरी तरह नहीं टूट सकता। तो मैं आपको काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे मुझे पता चले कि कोई भी वैल्यू पूरी तरह टूट सकती है। तो आप फिर से बोलोगे कि सर अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब
इसको तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बच रहा, तब जाके ये जो नंबर है वो इस नंबर का फैक्टर कहलाता है। अभी फैक्टर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था, वही चीज, उसको हम फैक्टर बोलेंगे। मतलब कि 6 के टेबल में 15 नहीं आता तो 6 इसका टेबल नहीं है। यस और नो? अगर 15 की जगह पे 18 होता, 18 was there in place of 15, then 6 3s are 18, so 6 is a factor of 18. Yes or no? 18 का 6 फैक्टर होगा। यस और नो? अभी उसमें नहीं जाऊंगा वरना पूरा 2-3 घंटे उसमें चले जाएंगे। So 4 things you have to remind, that is dividend, divisor, quotient and remainder. The only way to get a perfect factor is that remainder has to be 0. कि remainder अगर 0 हुआ तब और फिर तब ही कोई भी नंबर उस चीज का फैक्टर होगा। Yes or no? Yes. Very good. So moving forward, चलिए ये तो एक एग्जांपल ले लिया जिसमें 6 15 का फैक्टर नहीं है, और एक भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई परफेक्ट फैक्टर हो। तो सेकंड एग्जांपल आई एम टेकिंग, दैट इज 12 डिवाइड बाय 6। 12 डिवाइड बाय 6, एवरीबॉडी नोस 6 2s are 12, subtraction 12 minus 12 is 0, so here remainder is 0, remainder क्या हो गया? 0 हो गया। so what we can write, 6 is a factor of 12, उसका मतलब है 6 के टेबल में 12 आएगा। it is a complete factor। इजी, तो ये चीज भी हो गई। तो क्या हम यही चीज डिवीजन वाली चीज या रिमाइंडर वाला ये जो है उसको पॉलिनोमियल में डाल सकते हैं क्या? सोचिए कितने सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगे अगर हम उसको पॉलिनोमियल्स में डाल दें। पॉलिनोमियल्स में हमने एडिशन तो कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी कर दिया, हमने ये भी जान लिया कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, हमने ये भी जान लिया कि वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, हमने ये भी जान लिया कि वो क्या बोलते हैं उसको, एल्जिब्रिक है या पॉलिनोमियल है। सारी चीजें हमने जान ली। तो ये जो एक बचा हुआ है रिमाइंडर थियरम, उसको भी पॉलिनोमियल में डाल के देखते हैं ना, क्या हल है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेबस बढ़ेगा ना, बड़ा अच्छा है। और ऑब्वियसली ये आपके सिलेबस में है ही, तो मैं खुद से नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइड बाय, इस पूरे को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? x से। तो आप बोलोगे सर नंबर में तो हमें टेबल्स आते हैं, 2 का टेबल हो गया, 6 का, 12, 15, 20 तक टेबल्स आते हैं। अभी x का टेबल क्या होगा? x का टेबल x1 x, x2 2x, x3 3x, x4 4x। तो ये भी सेम ही चीज है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इसको हम ट्रेडिशनल फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसको मैं पूरा इससे डिवाइड करता हूं, तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइड बाय एक्स। यस और नो? अभी इसको मैं अलग अलग दे देता हूं ताकि इसका डिवीजन आसानी से हो जाए। तो मैं x को इसको भी दे देता हूं, मैं x को इसको भी दे देता हूं, और मैं x को इसको भी दे देता हूं, और प्लस से इन तीनों को अलग कर देता हूं। सो 2x³ डिवाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। बड़ा ही आसान हो गया। यस और नो? यस। अभी आपको पता है 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x³ अपॉन x, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, a पावर m अपॉन a पावर n, a पावर m अपॉन a पावर n। तो 4 आइडेंटिटीज की आपको याद हो तो a पावर m माइनस n। यस और नो? तो यहाँ पे x तो है ही, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे
टू को ना मैं अभी छुपा के ऐसे का ऐसा लिख देता हूँ। यस, एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 1, तो ऐसे क्या लिखूंगा, एक्स पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। यस, प्लस यहाँ पे एक्स पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं यानी, और यहाँ पे एक्स ऊपर 1 माइनस 1 हो गया ना, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो देयरफॉर 2x 3 minus 1 is 2, yes or no? Yes. Plus x2 minus 1, that is x power 1, yes. Plus x power 1 minus 1, that is x power 0। और इससे पहले हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल का 0 पावर हो उसका मतलब वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको मैं फिर से लिख दूं, 2x स्क्वायर, x पावर 1 को मैं लिखता नहीं, प्लस x, ये पावर 1 नहीं लिखता क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस x पावर 0, किसी भी वेरिएबल का 0 पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये हो गया आपका क्वोशंट, मतलब इसको इससे डिवाइड किया तो ये मिल रहा है विदाउट लिविंग रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा, ये परफेक्टली फैक्टर है, एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। आप बोलोगे सर रिमाइंडर कैसे नहीं बच रहा, क्या किया कैसे किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, बस आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए। तो यहाँ पे एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी एक ऐसा प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें रिमाइंडर बच रहा हो, तो आप उसमें और इसमें आप डिफरेंस निकाल सकोगे। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, हर चैप्टर में, 9th स्टैंडर्ड के हर चैप्टर में जब भी शुरुआत होगी मुश्किलें आएगी, क्योंकि 9th 10th 11th और 12th ये सारा 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के वो 9th स्टैंडर्ड में ही ज्यादातर इंट्रोड्यूस होंगे, 10th में उसकी प्रैक्टिस होगी, बाद में एक बोर्ड का एग्जाम, फिर से उसी बेसिस पे 11th का सिलेबस है, उसी के बेसिस पे 12th का है। तो 9th का मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया भी है, बहुत सारे लोगों को 9th में डर लगता है क्योंकि नई नई चीजें आती है, पर अपना दिमाग खुला रखो, बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा। चलिए तो एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक रिमाइंडर छूट रहा हो। तो देयर इज वन पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x, ये पूरे को x से डिवाइड करना है। फिर से इसको ट्रेडिशनल मेथड में लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x, यस और नो। अभी ये x तीनों को दे देता हूं, तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस x डिवाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई x। अभी आपको पता है यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसा ही मैंने लिख दिया, 3 को मैं कुछ छू ही नहीं रहा क्योंकि इसका वेरिएबल के साथ कुछ ज्यादा अटैचमेंट है नहीं। x पावर 2 और x पावर 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो x पावर 1 प्लस यहाँ पे x और x दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है, सेम पावर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x है, ऊपर एक भी x नहीं है, नीचे x है, यहाँ पे कोई भी डिवीजन प्रोसेस हो ही नहीं रहा, कुछ कट ही नहीं रहा, कुछ प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रहा। 1 डिवाइड बाई x को क्या लिखोगे, यस, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x है, वो वैसे का वैसा छूट रहा है, उसका मतलब यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है। हियर देयर इज अ रिमाइंडर एज अ 1, एक रिमाइंडर की जगह पे आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हियर रिमाइंडर
इज 1। यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये पूरा फैक्टर नहीं है, इसके टेबल में ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमें तीनों टर्म में एक्स मिल रहा था, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था। तो उन तीनों के साथ ये एक्स ने अपना काम कर दिया और हमको एक वैल्यू पॉलिनोमियल मिल गया। पर यहाँ पे दो के पास है, तीसरे के पास नहीं है, तो यहाँ पे 1/x अकेला छूट रहा है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एक रिमाइंडर है। यस। अभी आप बोलोगे सर आपने मेथड दोनों समझा तो दी, हम समझ भी गए, पर हर बार ऐसे करने जाएंगे तो हमारा भी दिमाग खराब होगा और टाइम भी बहुत कुछ ज्यादा जाएगा। यस और नो? तो सर ऐसा कोई छोटा रास्ता है जिसकी वजह से ये जो बड़ी बड़ी प्रोसीजर है वो चुटकी में निपट जाए? है। और वही चीज मैं नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में स्टार्ट करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। वो बहुत ही आसान मेथड है और उसी मेथड को हम बोलते हैं रिमाइंडर थियरम। वही मेथड, दैट्स द सेम मेथड व्हिच वी विल कवर इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन इज नोन एज अ रिमाइंडर थियरम। पॉलिनोमियल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन डू नॉट मिस, और उसको अच्छे से देखिए ताकि आपको रिमाइंडर थियरम पॉलिनोमियल में समझ में आ जाए। टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।